आज जो पार्टी अलग है, जात पात का, गांधी जी का कार्य बड़ा महत्व है, बट अभी किसी भी जात पात का होगा, उनके रिजर्वेशन है, ये है वो है, कुछ बहुजन समाज थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं जब था वहाँ प्रैक्टिकली 90% पीपल विद इलिटरेट, बड़े सोच समझ के कर रहे हैं। हाँ, जो ऐसे ही पार्टी को भगवता नहीं है, वो भी देखा है, वो पीरियड चल रहा है। पर आज का जवान पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड इज नॉट द ग्रेजुएशन ऑन। आज भले आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, भले आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं होंगे, बट आज वोटर सीखता है कि मैं किसी को वोट दूँ। और बहुत खिचड़ी हो गया है पॉलिटिक्स में, मैं अच्छा वोटर पढ़ा लिखा हूँ। इस जवान लोगों को मैं शुभेच्छा देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। है ना, तो हम लोग 10 मिनट्स के अंदर पॉइंट अप कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 1947 का हम लोग पूरा कर लेंगे, और के ऊपर कि किस तरीके से आपका रोल क्या था सर उसमें, क्या इंडो पाक वॉर? हाँ, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो हाँ 63 to 68, ओके 63 to 64 तो मेरा ट्रेनिंग हो गया था। 64 के बाद मैं यूनिट में एक 664 इंजीनियर प्लांट कंपनी में कर रहा था। अच्छा, मेरे ऐसे ही एक्सपीरियंस तो इमरजेंसी कमीशन में चला गया, और उसमें मुझे रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद मैं शाम को टाइम बच्चों अप्पा आता है ह्याला येणारा खर्च आहे तो तुम्हाला बघावा। गुजरात में ऑफिसर को मैनेजर को मेरी सैलरी थी, पगार थी, और इतने लड़के थे नहीं। 2-4 महीने बाद 500 सर्विस है मिली करता जैसे ये कार्य मुझे बढ़ते बढ़ते चालू ही हुआ। सर और आपको बांग्लादेश जिस तरीके से सिचुएशन अभी लग रही है बांग्लादेश की, अब आर्यन है ना, हाँ क्या आर्यन कम्युनिटी के हैं वो ना। हिंदुस्तान में ओरिजिनल कौन थे भाई? हम तमिल में पैदा हो गए। हमारे ज़माने में लोग बहुओं को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, 1 टाइम का खाना नहीं मिलता, फ्रॉम स्क्रैच तो बिकॉज उस जमाने में मैं बच्चों में पढ़ाता हूँ व्हाट इज इंडिया इन ए प्री डिफरेंस ड्यूरिंग की पॉलिसी। कहाँ मोदी जी बोलते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी और एनीथिंग, आज डैमेज करते हैं ह्यूमैनिटी में। ये सब चोर है, सब चोर है। फर्स्ट जनरेशन आप काँग्रेस इधर आता 65 युद्ध झालं त्यावेळेस मी आय वॉज ऑन द मागोरा। नेहरूच पॉलिसी, नेहरू बॉम्बे बॉम्बर आणली, B-57 बॉम्बर कोणी आणले? नेहरू आणले, त्याने करून घेतलं, पण त्यांच्यापुढे हरकुले टास्क सोडले लोकांना एक वेळचं जेवायला। कल भारत अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, और आज मैं आपके सामने समक्ष लेकर आ रहा हूँ एक वॉर वेटरन की ऐसी एक स्टोरी जो आपका दिल दहला के रख देगी। हमारे साथ जो रिटायर्ड कैप्टन सुरेश वंजारी सर मौजूद है। सर, आपकी जो पूरी जर्नी है 1947 से, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से क्या स्टोरी थी सर, उस बारे में हमें बताइए। जरूर। मेरी पैदाइश तो स्वतंत्र पूर्व काल में हुई है। आई एम बॉर्न इन 1938, और हम छोटे थे बट हम जरूर पार्टिसिपेट करते थे। राष्ट्र सेवा दल है, RSS है, इनमें हम शाखा में जाते थे, RSS में जाते थे। राष्ट्र सेवा दल के प्रभात फेरी होती है उसमें जाते थे। हमें ऐसा मौका मिला है कि मैंने गांधी जी बहुत नज़दीक से देखे हैं, पंडित नेहरू नज़दीक से देखे हैं, हमारे बचपन में देखे हैं, वल्लभ भाई पटेल देखे हैं, और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगती थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे महाराष्ट्र के नेता साने गुरुजी, विनोबा भावे, ये हमारे इनफैक्ट वो हमारे आदर्श है। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इंसल्ट नहीं करना, किसी को अन्याय नहीं करना, ये हमारे ऊपर या हमारे जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट है। आज जो मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में, ये राष्ट्रीय पुरुष थे हमारे लिए। इन राष्ट्रीय पुरुष की हिस्ट्री की तोड़ फाड़ करके नाराज करते हैं। कहाँ दिल में हमें कट होता है कि इतने बड़े लोग हैं, ये उन्होंने देखा भी नहीं है लोगों को। कहाँ आज के लीडर, उन्हें गांधी देखे, नेहरू देखे, वल्लभ भाई पटेल देखे? नो, दे मोर द लेस इन द फर्स्ट इसमें 5-6 साल में। ये नेहरू 64 में गुजर गए। ये लोग आज जो हिंदुस्तान आगे आया है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पंडित नेहरू दे आर, एंड एवरीबडी इज यूजिंग दैट पॉलिसी, फक्त नाम बदल हो रहा है। एनीवे, मैंने पॉलिटिकल आदमी, अब ये ख्याल
मैंने क्या देखा भारत 47 के बाद, हमारे यहाँ आज लोग बाग पॉलिटिकल पार्टी कोई भी क्रेडिट लीजिए, बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक एमएलए से हो, एक लीडर से होता नहीं है। डिफरेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग एग्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, industrial economic policies, educational economic policies, and social economic policies. Your economy policy was built on that to build up the nation. सर इकोनॉमिक पॉलिसीज डेवलपमेंट इश्यूज तो रहते ही है, हाँ। लेकिन उसी के साथ साथ ही मैं आपसे एक बात भी जानना चाहूँगा कि 1947 की वो स्थिति क्या थी लोगों के मन में, हाँ। जब भारत को आज़ादी मिलने जा रही थी। हाँ। उस क्योंकि आप 1947 के वक्त थे, तो उस वक्त के लोगों में क्या भावना थी कि हम लोग आज़ाद होने जा रहे हैं। ऊपर से एक और चीज़ था, जब पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग कर दिया गया था, उस वक्त का जो स्थिति है उस बारे में सर बताओ। देखिए, हिंदुस्तान मेरे इसमें मैं सोचता हूँ कि हिंदू इज ए फिलोसफी। हिंदू इज नॉट, इन माई केस इट इज नॉट ए रिलीजन आई कंसिडर, इट इज़ ए हिंदू फिलोसफी। आप लास्ट 2000 साल से देखो, यहाँ पहले पुर्तगीज उन्होंने इन्वेट किया, उसके बाद डच इन्वेट किया, ब्रिटिशर्स ने इन्वेट किया, ये सब इन्वेट, देन मुगल इन्वेट किया, दे ऑल सेटल इन इंडिया। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन्स, हिंदू, मुसलमान, पारसी। इफ यू रियली गो टू द हिस्ट्री इन ए राइट सेंस, इफ यू रीड इट, इट्स ए ग्रेट फिलोसफी इंडिया हैज डेवलप्ड. All they came and they settled down in the Indian nation like India. जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो हमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। और राष्ट्रीय पुरुष, मैं आपको बोला कि इकोनॉमिक पॉलिसी दे वर सेग्रीगेटेड बिकॉज द मेन एम वाज देयर कि 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था हमारे हिंदुस्तान में, 1 टाइम का, 2 टाइम तो छोड़ो। and 1980 we not only became a self-sufficient, but we started exporting our food grains to the outside countries. आज भी आप उसके ऊपर मजा मार रहे हो कि है रिजर्व्स तैयार हो रहे हैं। एजुकेशन, 90% पीपल वर इलिटरेट, आज 74% इज द लिटरेसी रेट हैज गॉन। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज यू टेक, लोगों को खाने को नहीं मिलता था, आज प्रैक्टिकली below what 18 to 20% people are below poverty line. Education was not there. People after SSC. Today, all education has come in last 70 years. लोग बाग कहना तो political leaders को कि इंडिया में हम क्या तुम क्या, no. It is a foundation and it is a continuous. Any development is a continuous process. मैं करके नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट हुआ है जिस तरीके से 1947 के बाद। वहाँ अबाउट ओवर 250 पब्लिक सेक्टर क्यों किया, जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों किया, ITI किसने खोला। आई एम प्राउड ऑफ IITs इन, आई एम फ्रॉम एक्स IIT बॉम्बे, हाउ मेनी IITs were there, and today we are really facing a problem of employment. As Google and all these things, you get easily data available है। As number of people IIT students, they are unemployed or underemployed. सर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक देखा था कि आप 1965 इंडो पाक वॉर में आप शामिल थे। उस वक्त की स्थिति क्या थी सर, जवानों का जोश क्या था सर उस वक्त का, उस बारे में सर बताइए। अभी आपने पूछा 1965 वॉर पार्टिसिपेंट, मेरे उसमें 1965 वॉर में हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें जोश तो एक बेसिकली ये फाइट शुरू है वेस्टर्न सेक्टर पे। पाकिस्तान हैज़ डन, लोग बात कहते कि नेहरू ने क्या किया, अरे 4-5 दफ़ा अब इन्वेंशन हुए हैं हमारे ऊपर, चाइनीज़ की 2-3 दफ़ा हुए, पाकिस्तान ने 4-5 के 65 है। ये चाइनीज़ का ऑपरेशन 62 में फेल हुआ था हमारा इंडिया के, बट दैट इज द रीजन वी आर नॉट डेवलप। उस दिन नेहरू के सामने ये काफ़ी प्रॉब्लम थे, इंडिया टू डेवलप एग्रीकल्चरली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशियो इकोनॉमिकली, एजुकेशन, ये प्रॉब्लम थे। आज के लीडर के पास प्रॉब्लम क्या है, अरे लोग बात कहते हैं मैंने ये प्लेन लाया, वो प्लेन लाया, ये ऐसे गलत मत समझो, झूठ मत बोलो। आज आप बोल रहे थे कि अच्छे जवान लोग, आज के जवान काफ़ी अच्छे सुधर गए,
आज they are learned voters, educated. Educated means not the graduated graduate. They got their experience, experience कि आज मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है ये समझ में आता है. हमारे ज़माने ये नहीं था. हमारे बड़े भाई मेडिकल को गए, मैं इंजीनियरिंग को गया. पिताजी डिसाइड करते थे. आज आप बच्चे लोग आप डिसाइड करते कि मैं क्या करूँ और मैं कैसा करूँ. सर कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सर वो 1965 ये वॉर शुरू क्यों हुआ था इस बारे में आपको, क्योंकि आप उसमें शामिल थे वो वॉर के वक्त में, तो स्टार्ट क्यों हुआ था इस बारे में? अच्छा, सी 1965 वॉर देयर इज ऑलवेज ए डिस्प्यूट. अभी डिस्प्यूट तो हो रहा है कि आपका पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें भी लोगों को समझ में आना चाहिए. अभी जब इंडो पीओ के तैयार हुआ, वो कैसा तैयार हुआ? एक्चुअली जब से डिवीज़न हुआ पाकिस्तान वगैरह वगैरह, दैट टाइम कश्मीर वॉज एक प्रिंसली स्टेट. हमारे पास 545 स्टेट्स थे. व्हेन ब्रिटिशर्स वांटेड टू गिव यू फ्रीडम, दे वर आल्सो इन द प्रॉब्लम. फ्रीडम किसको देगा? बिकॉज जो संस्थानिक थे, स्टेट्समैन थे, वो बोले हमें दे दो. और हिंदुस्तान में ऐसे कोई संस्थान थे, दे वर नॉट कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिश सरकार. उनको मंडलिक थे वो. उनकी पॉलिसी डिफेंस ब्रिटिश कंपनी देखती थी, बट वो राजा रहते थे आपके इंदौर राज्य के, कोल्हापुर के स्टेट के. उनके पास उनकी आर्मी थी, पर लड़ाई करने की परवानगी नहीं थी. आता कोल्हापुर संस्थान को हम हिंदुस्तान फ्रीडम देंगे या किसके देंगे? दैट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम. एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट it is not a lone वल्लभभाई पटेल किंवा इट वॉज द डिसीजन ऑफ कैबिनेट. आणि वल्लभभाई पटेल का रोल काफ़ी बड़ा है कारण दिस फ्रीडम मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इट वॉज गॉन टू द ब्रेन और ब्लड ऑफ ऑल स्टेट्समैन. आणि बाद दैट एग्रीमेंट टुक प्लेस. मैंने पॉलिसी किया, भाई आप नहीं आएंगे तो लोग बाग अपने महल में घुसेंगे, क्या करना चाहते हैं? मगर उन्होंने कर दिया. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि उनको तनख्वाह बोलते हैं, हाँ, और प्रीवी पर्सेस बोलते हैं. उनके कोई राइट्स रखे हुए थे. स्लोली दे गॉन. सर अगर देखा जाए तो 65 वॉर आप कुछ सुनना चाहते थे. 65 वॉर पाकिस्तान वन ऑफ द पार्ट कि दे वांटेड टू कट ऑफ द कश्मीर फ्रॉम इंडिया. सो दिस अक्साई चीन एंड ऑल दिस थिंग इफ यू रियली लुक इट फ्रॉम द इफ यू टेक ए लाइन, म्हणजे इवन तो आता 98 का तो आप जो बोलते हैं टाइगर हिल वगैरह वगैरह, तो दैट रीजन इफ दे कॉन्कर्ड बट इट इज ऑन द हाई साइड. वो जो है कश्मीर लेना चाहते थे पाकिस्तान 1965 के वॉर के वक्त. उनको ये करने का था, कश्मीर तोड़ने का था. कश्मीर एंड लेह कैप्चर करने का था. आणि पीओ के काय आणि टोटल कश्मीर है. इसमें फिर जवानों ने बहुत ज़्यादा अपना दमखम लगा के जो एक फाइट लड़ी थी वहाँ पर. नहीं, आता इसी देर विद मिलिट्री टैक्टिक्स में बोलना चाहते तो आप बोल रहे कि पाकिस्तान ने पहला अटैक किया राजस्थान में, तो नेचुरली डाइवर्सन होगा माइंड. तो पीपल थॉट देते तिकड़े उधर जाएगा. तो उस जमाने में आपके दो पार्ट पे आर्मी थी, ईस्ट पाकिस्तान आणि वेस्ट पाकिस्तान. तो वेस्ट पाकिस्तान को उधर से डाइवर्ट आएगा तो हम उधर भी काटछाट करेंगे. दिस इज अ प्लान ऑफ पाकिस्तान. But basically not that East Pakistan का संबंध, they wanted to cut the Kashmir. That was the plan. This information got the India and India open up. और उन्होंने शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस कर दिया. तो उसमें रेजिस्टेंस इतना बड़ा हो गया. एंड that time Pakistan also with the military equipment aided by America was in the full power. But देखिए जिंदगी आप जीना, I mean victory lies where is a will there is a way. और पाकिस्तान बड़ा टाइट पोजीशन था उस जमाने में. उनके साइबर जेट प्लेन वगैरह आते थे वगैरह. दे वर सपोज टू बी वेरी पावरफुल स्ट्राइकर्स एंड बॉम्बर्स एंड ऑल दिस एक्सेट्रा. बट नेवरदलेस इंडिया वाज नॉट ए स्लो. इंडिया वाज आल्सो प्रिपेयर्ड टू द विद इन द लिमिट. अच्छा 65 वॉर तो हमने जीत लिया है. सी वी वेंट राइट अप टू द इचिगल कॉनल, लड़ाई करते करते. आता वो वापस करते हैं. देर आर वेरियस रीजन्स. देर आर पॉलिटिकल है, वर्ल्ड प्रेशर है. वी स्टे इन द वर्ल्ड. डोंट क्रिटिसाइज. नेहरू दे नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी. दे केप्ट ऑन द कर्मण्य वादी का रस्ते मा फलेशु कदाचन, ते करतच राहत होते.
असा हा वॉर होता. मग त्या नेहरूंचं आता त्याच्यात इश्यू कसलं करताय, झालं होऊन गेलं. वी ओन द बॅटल, वी हॅव टू बहुत सरेंडर. बहुत बड़ा ये वॉर था सर 1965 का, और एक अलग से एक हिम्मत आ जाती है. उसमें आणखीन एक वी हॅड ए व्हेरी पॉवरफुल नॅट्स प्लेन. They were the reconnaissance, fighter gun, bomber, miniature. But that was proved to be very successful as far as the India's research is considered. तो हमारे पायलट ट्रेन किए थे. जैसे तो आप साइंस स्टूडेंट हो गए नहीं, जैसे इफ यू टेक ए सर्कल, द प्लान दैट इन द योर एंटी एयरक्राफ्ट गन की रॉकेट इतना एडवांस नहीं था उस टाइम, फिर भी जो होता तो वो भी एडवांस चीज़ था. तो इफ यू द रॉकेट that ultra oil, I mean infrared rockets असायचे. If you fire the rocket fire to the plane, that when the heat comes back, त्या हीटच्या डायरेक्शनमध्ये वो रॉकेट जाता था आणि प्लेन उड जाता था. पण हॅट्स ऑफ टू अवर ट्रेनी पायलट्स अँड ऑल दिस थिंग. इफ यू टेक स्टॉक that tangential the rocket used to go out and the plane used to sail. And our NAT has played a very good role in the 65 war. सर ये तो हमने 65 के वॉर के बारे में पूरी जानकारी ले ली. रिपब्लिक डे जी. अभी सर अगर हम लोग बात करें अभी के सिचुएशन की, तो जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन शुरू है, वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, वो वहाँ से निकल गया, पूर्व पीएम है वो. तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो, और इंडिया का स्टैंड इस सिचुएशन पर क्या होना चाहिए? अभी देखिए, आप इंडिया को देखते हो, टेक ऑल नेबरिंग स्टेट्स, there is always a unrest in the various this thing. Take Afghanistan, take Pakistan, take Afghanistan, take China, take खैर भूटान तो उतना ये नहीं है, नेपाल, take Myanmar, take Bangladesh, take Sri Lanka. So everywhere there is an unrest. So Indians and Indian governments has to be very cautious in protecting ourselves. And diplomatic relations. I think diplomatic relations, we are trying to develop good relations with this thing, etc. And if we are depending upon America, is no way. America wanted to have their own interest to be protected for it. They also wanted to have connected states, because China is also coming in the South China Sea, वगैरह. So we are quite capable. I gave a number of lectures on this, etc. You see, we are also quite capable of defending our own country, whether by land, whether by sea, whether by air. We are quite capable right from the beginning. If you see the history, 62 we lost the battle, 65 we have won, 71 we have won, and 71 is a credit to the Indira Gandhi. As tell me, America or Russia, have they created any country? No. Our Indira Gandhi has created a country, and which is a democratic country, and which is still surviving of this unrest has taken place. But I don't think it will last longer. This happens in the political subversion activities होता सेटल होता है. बाकी सर एक बहुत बड़ा एक हिम्मत और एक अलग से जज्बा, गर्व होने लगता है पूरे देश को ऐसे, जब हम लोग ऐसी कहानी सुनते हैं 1965 की. मैं 65 वॉर में होता था, हमें तो मैसेज होता भाई ऐसा इधर हो गया, इतना है, इतना है, पैराडोपस पड़े हुए. तो मैं जब बागडोर एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन करके मेरा हेडक्वार्टर था, और मैं अकेले ऑफिसर था, बाकी मेरे ऑफिसर जोरहाट में जो कई, जोरहाट में हेडक्वार्टर था. तो दिस वॉज इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स होता, तो आम्ही करते थे. तर शाम को सला म्हटलं चला आएगा तो क्या करेगा वो. आई ऑल्सो कीप बड़ी 2 स्टेन गन्स, आणि वो दो उनके मैगजीन 30 बुलेट के. आएगा तो साला सेल्फ डिफेंस तो होगा. पर जब तक फर्स्ट गोली आप नहीं देखते, तब तक आप भी डर जाते हैं. दिस वॉज हैपनिंग, एंड आई रिमेंबर द डेट. दैट वॉज September 10th September. दिस एयर रेड हैड कम ऑन माई बागडोर एयरफील्ड. आता वो बागडोर एयरफील्ड रनवेच्या साइड में मेरा यूनिट था. तो सुबह स्टार्ट हो गया, तर हम समझा कि सब आ जाएगा, काही तर गडबड आहे. तर दॅट इज आवर वैम्पायर प्लेन होते. तो वो 2:30-3 बजे रेकनेस के लिए ऊपर जा रहे थे. तर मेरी नींद खुलती है 3-3:30 बजे, मैं ऐसे ही उठता हूँ.
तर देखा तो कि प्लेन गए, आधा घंटे वापस आ गए। वापस आने के बाद वी आर दिस हैपन ऑन द 1 सितंबर और 31 अगस्त। दैट टाइम आई वाज इन कैलकाटा। तो आते समय न्यूज़ आ रहा था, ये प्लेन में न्यूज़ फैली हुई थी। मैं आया तो हमारा छोटे छोटे ऑफिसर कमांडिंग थे, यूनिट के उनकी सबकी मीटिंग हो गई। अर्थात आई वॉज अंडर दैट टाइम द एयर स्टेशन मास्टर एयरफोर्स के अंदर थे। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है और वी आर एक्सपेक्टिंग रिटेलिएशन, तो आप प्रिकॉशन लीजिए। आता मेरा जो युनिट था इंजिनिअरिंग युनिट था, मेरे सिविल डिटॅचमेंट हाशिमारा में होती। मैं बागडोगरा एअरपोर्ट माझा हेडक्वार्टर था और कालिम्पोंग में एक होतं, नंतर दार्जिलिंग में हाशिमारा में होते एक युनिट आणि सिलीगुडीमध्येच होते। आता मैंने बोला यार करना क्या है, चलो है तो देखेंगे। तो हमने भी बीच खोल के टेंस वगैरह लगा दिया, एक LMG टाइट करके रखा। मतलब आप भी रेडी थे, अगर कुछ हुआ तो हम भी सामने आएंगे। विल बी सरप्राइज। 10 दिन मैंने तो जूते भी नहीं निकाले थे, कारण दरवेळेस हाँ मग मागून ते सोलर सायरन व्हायचं जायचं दिसे। अब जब ये देखते हो आप क्या आपका गिधड़ होता है ना, वो इफ दे कम इन द स्मूथ इट लुक्स लाइक ए बड़ी प्लेन अटैक। और ऐसे 10 दफ़ा हाँ 10 दफ़ा खड्डे में जाके बैठो, परत ट्रेंच में जाके बैठो, परत बाहर निकलो। ऐसे दिन में 4-5 दफ़ा होता था। तो एक दिन 10th September दिस रेड केम टू द बागडोर एयरपोर्ट ऑन 10th September इवनिंग 4:30, 4:25, 4:30। तर मेरा सूबेदार थे, मतलब मैं सूबेदार साहब मैं ज़रा सिलीगुड़ी जाके आता हूँ, ज़रा न्यूज़पेपर वगैरह लेके आता हूँ, तब तक देखो। ऐसे आगे तो मैं आ गया यूनिट में आणि ऊपर से रेड हो गया, पता ही नहीं लगा। आता दिस इज द रनवे, आई वॉज एट दॅट एंड आणि ह्या साईडला युअर हँगर्स अँड एरोप्लेन होते आणि या ठिकाणी एक प्लेन वॉज टू टेक ऑफ दिस सायबर केम फ्रॉम दॅट साईड, फट गोली मार गए। एक्चुअली दैट स्क्वेअर म्हणजे 1 मीटर बाय 1 मीटर पकड़ लीजिए, ऐसे जाते हैं। तो इधर जो होगा वो मरेगा, इधर बीच में होगा उसको कुछ नहीं होगा। वी आर 6 of us, हमारे ऊपर से चला गया। पण एक मेरा जवान अनफॉर्च्युनेटली तो कशा कसं सांगायला आला मला मेसेज आणि त्याच्या डोक्यात उघडी आय लॉस्ट दॅट जवान। तो एक जवान की डेथ भी हो गई। आय लॉस्ट इट। त्याला उचललं तसं ब्लिडिंग वगैरे होतं, तर आय टूक इट टू द ट्रेंच, देन तो गया हुआ था। पण तेवढ्यात त्या ट्रेनला तर हमने एक बस तो मार दिया, पण हुआ नहीं कुछ वगैरह ऐसा है। आणि पण आई वुड लाइक टू एज्युकेट यू पीपल, दे आर इन दॅट वॅम्पायर दिस थिंग। 2 पायलट्स होते, ट्रेनी पायलट्स वगैरह, एक ते स्कॉटलैंड मस्तान, दूसरे थे फ्लाइट कैप्टन नाटकने म्हणून। 2 दफ़ा प्लेन के ऊपर स्टैपिंग हो गया, पण एक भी गोली दोनों पायलट को लगी नहीं। टैंक बस्ट हो गया, स्क्वाड्रन मस्तान के ऊपर पेट्रोल गिर गया, उससे बर्न होकर पोर्ट दे शी डाइड। फाइनली है वैसे ही है। नहीं, गोली आपके लिए तैयार होना चाहिए, डेथ आपके लिए होना चाहिए। तेव्हा आई ऑलवेज वो वेरेवर गो फॉर लेक्चर, ऐसे जिससे डिफेंस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर है। आज एज ऑफ 19.5 यू बिकम ए गैजेटेड ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर। अच्छी साली है, अच्छी है, आणि ऐसा कुछ नहीं कि सेना दल में जाते तो मरण आते ना। वाकई सर एक बहुत अच्छी कहानी आपने बताई हमें 1965 की। तो जिस तरीके से सर ने हमें 1965 की कहानी बताई और पूरे देश को इन सभी जवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई।